स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है? फॉर्म अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 centimeter of circle of radius of a circle. Form a circular sheet of radius 4 centimeter, right? A circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of remaining sheet. सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट समझते हैं। क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर शीट फॉर्म करनी है, राइट? मान लीजिए इसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ये सेंटर है, यहां से रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर शीट फॉर्म करनी है। बट उसने बोला है इस सर्कल में से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल रिमूव कर दिया। मान लीजिए ये सर्कल जो है इसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ये पूरा जो है ओ ए और ये ए डैश लगा देते हैं। ये जो है ए डैश कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल जो है वो रिमूव करना है। तो उसने कहा है जो बाकी की शीट बची है, ये जो बाकी की शीट बची है इसका एरिया पता करें। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था बेटा, अगर हमने बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज निकालनी हो, मतलब निकाल कर उसका बाकी का एरिया पता करना हो तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमें बड़ी चीज का एरिया भी निकालना आ रहा है और छोटी का भी एरिया निकालना आ रहा है। अगर हम दोनों के एरिया को माइनस कर दे तो हमें जो बाकी बची हुई चीज है उसका एरिया पता चल जाएगा ना। तो वैसे ही स्टार्ट करना है, राइट? चलिए क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। क्या लिखेंगे बेटा? एरिया ऑफ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, राइट? कौन सी सर्कुलर शीट? जो रेडियस 4 सेंटीमीटर की सर्कुलर शीट में से रेडियस 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को अगर हम माइनस कर दे तो बाकी की रिमेनिंग शीट का एरिया पता चल जाएगा, राइट? ये लिखने का मतलब ये है कि ये वाला कौन सा है? बड़े वाले सर्कल का एरिया है, ये क्या है? छोटे वाले सर्कल का एरिया है। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? पाई इंटू बड़ा सर्कल का रेडियस कितना था? 4। सो 4 बड़े वाले सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले कितना आ रहा है? 4 सेंटीमीटर। और छोटे वाले सर्कल का एरिया छोटी वाली आर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, राइट? तो दोनों में से बेटा पाई कॉमन आ रहा है, निकाल ली। हमारे पास क्या बच गया? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। और बड़ी आर हमारे पास कितनी है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3.14 इंटू 16 माइनस 9। 16 में से 9 माइनस किया कितना आ गया बेटा? 7 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? क्योंकि एरिया पॉइंटर है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Simon wants to put a lace on the edge of circular table cover of diameter 1.5 मीटर। सर्कुलर टेबल का कवर है, उसके जो एज है, एज मीन्स जो बाउंड्री है, उस पर वो लेस लगाना चाहती है। और इस जो टेबल कवर है इसका जो डायामीटर है बेटा, ये जो डायामीटर है वो कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड। हमने लेस की लेंथ पता करनी है, कितनी लेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी बाउंड्री पर लगानी है तो ऑब्वियसली क्या पता करना पड़ेगा, उसका सर्कमफ्रेंस। तो लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ टेबल कवर कितना होगा बेटा, 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कुलर है। 2 × 22/7। डायामीटर हमारे पास 1.5 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5/2 मीटर, राइट। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1.5/2 मीटर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, कितना आ जाएगा 30, 30 और 3 33/7 मीटर, मीन्स 33/7 मीटर। ये हमें कितना लेस की लेंथ चाहिए, इतने मीटर लेस चाहिए, राइट। उसके बाद उसने क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट ₹15। अब इस जो लेस है उसकी जो 1 मीटर की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, ₹15। बेटा एक गलती हो गई हमारे से, उसने पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 दी हुई है, तो यहाँ से हम जो पाई की वैल्यू है बेटा वो कितनी लेंगे 3.14 इंटू 1.5/2 मीटर, राइट। जो दिया हुआ है बेटा वही लेना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 15 4 का 60, 6 कैरी आ गए, 15 1 का 15 और 6 21, 2 कैरी आ जाएंगे, 15 3 का 45, 45 और 2 47। कितने डिजिट्स के आगे डेसिमल आएगा 1 2 3, मीन्स 4.71 मीटर लेस चाहिए हम, राइट। अब हमने पता करनी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस कितनी दी हुई है ₹15, राइट। देन कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस कितनी हो जाएगी बेटा, ₹15 इंटू 4.71 मीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 15 1 का 15, 1 कैरी आ गया, 15 7 का 105, 105 और 106, 10 कैरी आ गए, 60 और 10 70, मीन्स 70.65 रुपीज क्या होगी, लेस की कॉस्ट होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द adjoining figure which is a semicircle including its diameter। यहाँ पर डायामीटर की लेंथ नहीं दी हुई, चलिए चेक करते हैं बुक में से। डायामीटर की लेंथ बेटा दी हुई है 10 मीटर, राइट। तो उसने पूछा है इस जो एडजॉइनिंग फिगर दी हुई है इसका हमने पेरीमीटर पता करना है। बेटा इस एडजॉइनिंग फिगर में ध्यान से देखिए, ये सर्कल है, राइट, ठीक है। जो सर्कल का हाफ, क्योंकि अगर पूरे का पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 पाई आर होता है, अगर हाफ का करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा ना, जो फॉर्मूला लगाया है उसका आधा हो जाएगा। बट इस बाउंड्री का, सिर्फ बाउंड्री का ही पेरीमीटर होता है ये। अगर हम ये इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर इंक्लूड हो जाएगा, पूरे सर्कल का प्लस डायमीटर, राइट। यही होगा ना अगर हम पूरी फिगर का निकालना होगा। बट अभी उसमें सिर्फ हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सेमी सर्कल दिया हुआ है और उसमें डायमीटर, इसका मतलब सेमी सर्कल का पेरीमीटर प्लस डायमीटर, राइट। पेरीमीटर निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, जहां सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर।
ये डायामीटर है ना, क्योंकि सेमी सर्कल तो सिर्फ यही बना है हमारे पास, राइट, डायामीटर। अब बेटा सेमी सर्कल, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंसेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 2πr। इसका मतलब रेडियस चाहिए, डायामीटर हमारे पास 10 मीटर है, तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, 10/2, दैट मीन्स 5 मीटर, राइट। अब सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल का, हाफ सर्कल का, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। तो हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, राइट, तो हाफ हो गया, प्लस डायामीटर, डायामीटर कितना है, डायामीटर की जगह पर हम डी लगा देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू उसने नहीं दी हुई तो हम 22/7 यूज करेंगे, इनटू रेडियस, रेडियस कितना है 5, डायमीटर कितना है 10 मीटर, राइट। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 प्लस 10 मीटर। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करते होते हैं, फ्रैक्शंस को ऑलरेडी चैप्टर करवाया हुआ है, रैशनल नंबर वाला भी और फ्रैक्शंस वाला भी, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि दो फ्रैक्शंस नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे चैप्टर्स चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां ओपन कीजिए, वहां पर आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बटरफ्लाई मेथड लगा लेते हैं बेटा, 110 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आ गया 180/7 मीटर, राइट। तो इसका मतलब जो एडजॉइनिंग फिगर का पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा, 180/7 मीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। कॉस्ट पता करनी है सर्कुलर टेबल को पॉलिश करने की, जबकि उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। अगर कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ पॉलिशिंग क्या दी हुई है हमारे पास, ₹15 पर स्क्वायर मीटर। बेटा एक ट्रिक है, अगर आपको ना पता चले कि इसका पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है तो ध्यान से देखना, अगर कॉस्ट वाला क्वेश्चन आ जाए ना उसी में से पता चल जाएगा, अगर एक स्क्वायर मीटर मतलब द रेट ऑफ पॉलिशिंग जो भी है, अगर स्क्वायर मीटर में दिए है तो एरिया निकालना है, अगर मीटर में दिया है तो पेरीमीटर निकालना है, बस ये चीज ध्यान में रखना है। अगर कॉस्ट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, कॉस्ट में ही देख लेना भी जो कॉस्ट है वो पर मीटर दी हुई है या पर स्क्वायर मीटर दी हुई है, अगर पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर में दिए तो एरिया पता करना है, अगर पर मीटर और पर सेंटीमीटर और पर मिलीमीटर पर किलोमीटर वट एवर मतलब जो भी दिया होगा तो उस समय हमने क्या पता करना है, पेरीमीटर, राइट। तो चलिए फिर क्या पता करते हैं, इसका एरिया ऑफ सर्कुलर, क्योंकि ये पर स्क्वायर मीटर में है, पर स्क्वायर मीटर हमें पता है किस चीज का वो होता है, स्क्वायर मीटर यूनिट्स में कौन होता है, एरिया। तो निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल, एरिया ऑफ टॉप ऑफ सर्कुलर टेबल, टेबल क्या फॉर्मूला होता है, πr स्केल, राइट। अब हमारे पास जो बेटा डायामीटर है, डायामीटर कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.6/2 दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर, राइट। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू यूज करनी है वो कितनी यूज करनी है बेटा, 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8, क्योंकि r क्या है 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर 3.14, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.64 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेसिमल है उसको हटा के सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 को 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 12 84 18, इसको मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो कितना आ गया 4 और 5 9 0 0 2 मीन्स 296। अब डेसिमल लगाने की बारी है बेटा, डेसिमल क्या करना है
काउंट कर लो डिजिट्स, कितने डिजिट्स के आगे आ रहा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के आगे आ रहा है, तो कितना आ गया बेटा 2.0096 मीटर स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया, सर्कुलर टेबल का एरिया आ गया। अब हमने पता करनी है कॉस्ट, उसने क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 square meter is equal to ₹15, right? Then we have to find कितने यूनिट स्क्वायर मीटर की कॉस्ट पता करनी है, 2.0096 की। पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर, ₹15 इंटू 2.0096। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पर, 5 6 का 30, 3 कैरी है गए, 45 और 3 48, 5 0 का 0, 5 2 का 10, 6 9 0 0 2 0 4 4 1 0 3, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, ₹301440, कितने डिजिट्स के आगे डेसिमल आ जाएगा, 4 डिजिट्स के। मीन्स कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर के कितनी आ जाएगी, ₹30.1440, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 था वो कंप्लीट होता है। आपको आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज बेटा मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।